Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you geography chapter number 7, soil. Okay. So let's recall what are the different consequences of soil. From where do the abiotic factor became available for soil formation? Yes, अब देखो हम लोग मतलब ये जो मतलब क्या डिफरेंस होता है ना सॉइल की कॉन्सिक्वेंस में, राइट? और सेकंड, ऐसे कौन से अबायोटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, सॉइल के अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है ना, जो फर्टिलिटी होती है वो कैसे अवेलेबल हो जाती है, आ जाती है। ओके। फिर ऑन विच फैक्टर डज द वेराइटी इन द सॉइल डिपेंड? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से जो वैरायटी होती है सॉइल, मतलब सॉइल की जो वैरायटी होती है वो किस डिपेंड होती है। ओके। So while answering the question above, you must have gathered some information about soil. Yes, अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को फर्स्टली किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है? सॉइल के बारे में। ओके, क्योंकि जो सॉइल होते हैं वो कोई हम जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सॉइल, तो सॉइल खाली वैसे ही नहीं होता, सॉइल की भी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स होती है। फिर सॉइल भी मतलब जैसे कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जिसके ऊपर हम लोग मतलब कल्टीवेशन नहीं कर सकते, है ना, मतलब वो टोटली खराब हो गया होता है सॉइल। फिर उसकी वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग मैन्योर करते हैं, है ना। और फिर मैन्योर करने के बाद उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, राइट। सो वैसे ही वो सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके। फिर कौन से सॉइल मतलब कौन से रॉक से कौन सा सॉइल बनता है, ये सब देखेंगे। अबाउट सॉइल एंड रियलाइज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, मतलब हम लोग अब क्या देखेंगे, सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, प्लस उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में उसको रियलाइज करेंगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। द पेरेंट रॉक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, biotic material, the slope of the land and time are factors that influence soil formation. अब ये जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये मतलब कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? फर्स्टली जो पेरेंट रॉक होता है वो, फिर जो क्लाइमेट होता है रीजन का, जैसे आप अभी हम लोग जैसे कश्मीर में गए तो वहाँ पे हम देखेंगे ज्यादातर जो सॉइल होता है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू यहाँ के सॉइल से। तो वैसे ही जो रीजन्स होते हैं, जो वहाँ के हिसाब से जो सॉइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर जो उनका जो बायोटिक मटेरियल होता है वो उसके हिसाब से भी चेंज होते हैं, सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो चेंज होती है। फिर जो स्लोप होते हैं, जो लैंड कैसे होते हैं, स्लोप होते हैं, उसकी वजह से भी चेंजेस होती है सॉइल के अंदर। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ओके। सो फर्स्ट फैक्टर नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो ऐसे कौन से फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके। So first, parent rock. Remember that the parent rock is region in an important factor in soil formation. Yes. अब सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इन रीजन, मतलब पेरेंट रॉक जो क्या है रीजन में होता है, राइट। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द रॉक एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, द रॉक गेट वेदर्ड। अब देखो ऑब्वियसली मतलब वो जो रॉक होता है, पेरेंट रॉक है ना, तो उसकी हार्डनेस के ऊपर और वो जो एरिया है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर वो जो रॉक हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वेदर्ड हो जाता है। ओके। द रॉक टर्न इनटू अ पाउडरी, और फिर वो जो रॉक होता है, वो जो पत्थर होता है वो किस में टर्न हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। विच फर्दर टर्न इनटू अर्दी मटेरियल, फिर बाद में पहले वो पाउडर वाली मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है, फिर उसके बाद वो किस में टर्न हो जाता है, अर्दी मटेरियल, मतलब जैसे मिट्टी होती है ना तो नॉर्मली वैसे ही उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बेजल्ट रॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र टर्न इनटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग। यस। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो बेजल्ट रॉक है, मतलब बेजल्ट एक रॉक की टाइप है ना, तो ये टाइप के जो रॉक होते हैं जो कि कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, राइट, वहां पर होते हैं। तो इस टाइप के जो रॉक होते हैं वो टर्न होने के बाद क्या हो जाते हैं, ये जो रॉक टर्न होते हैं मतलब जब मेल्ट वो सॉरी जब पाउडरी में आते हैं, पाउडर बन जाता है ये रॉक का,
तो वो कौन से सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, वेदरिंग के बाद। दिस सॉइल इज ऑल्सो रिफर टू एज रेगुलर सॉइल, और ये सॉइल को और क्या बोलते हैं, मतलब किस चीज से रिफर किया जाता है? एज अ रेगुलर सॉइल। रॉक लाइक ग्रेनाइट और जीनिस इन साउथ इंडिया गिव राइज टू रेड सॉइल। अब ये जो रॉक दिए हुए लाइक ग्रेनाइट और जीनिस, राइट, तो ये जो टू टाइप्स के जो रॉक्स दिए हुए, तो जो कि कहाँ पर होते हैं? साउथ इंडिया साइड में होते हैं। तो इससे कौन सा सॉइल बनता है? रेड सॉइल बनता है। ओके, और ब्लैक सॉइल किससे बन रहा है? बेसिल्ट रॉक से बन रहा है। ओके, तो समझ में आया? मतलब जो रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसी से क्या होता है? सॉइल बनते हैं। लेकिन वो जो वेदर्ड हो जाते हैं, जब चेंज होते हैं, पाउडर में चेंज होते हैं, तो वो सॉइल कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। नाउ रीजनल क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन। यस, अब ये जो रीजनल क्लाइमेट है, ये भी क्या है? बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक तो बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके, वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यस, अब ये जो वेदरिंग है, जो रॉक की जो वेदरिंग होती है, जो चेंज होता है रॉक से पाउडर में जो कन्वर्ट हो रहा है, और जो वेदरिंग होती है ये, तो ये क्या होती है? फर्स्ट स्टेप होती है सॉइल फॉर्मेशन की। मतलब वो जो मट्टी बनती है, सॉइल बनता है, तो वो सॉइल फॉर्मेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। यस, ऑब्वियसली। अब ये जो वेदरिंग होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब पर्टिकुलर जो रीजन है, जैसे जो रीजन में है जो रॉक, तो उसका जो पाउडर, वो उसकी जो वेदरिंग हो रही है, मतलब वो जो चेंज हो रहा है, पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है। द क्लाइमेट डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग। अब क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि वो जो वेदरिंग हो रही है, मतलब वो जो पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है इस रॉक, तो उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से। That is why one and the same type of rock give rise in different type of soils when the rock is exposed to different climate. Yes. अब इसी की वजह से क्या हुआ है? देखो, एक और जो कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं, तो वो किस चीज में बढ़ जाते हैं? वो डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और फिर वो जो रॉक होता है, तो वो क्या एक्सपोज करता है? डिफरेंट क्लाइमेट एक्सपोज होता है उसकी वजह से। ओके, मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो जो रॉक होते हैं, तो मतलब क्लाइमेट के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से ये भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इफ द ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वेदरिंग ऑफ बेसल्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब देखो, यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से ड्राई क्लाइमेट रहता है, कहाँ का? डेक्कन प्लेट्यू का। तो वहाँ पे अगर हम लोग बेसल्ट की बात करें, बेसल्ट रॉक की बात करें, तो वेदरिंग की वजह से वो जो सॉइल होता है, वो किसमें फॉर्मेशन, वो जो रॉक होते हैं बेसल्ट रॉक, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? किसमें फॉर्म हो जाते हैं? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और whereas in the humid climate of the western Sahyadris, the leaching of the some black rocks, basalt rock lead to the formation of the lateritic soil. Yes. अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखे ड्राई क्लाइमेट में, अब ड्राई क्लाइमेट में अगर हम लोगों के जैसे बेसल्ट रॉक को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसकी जब वेदरिंग हो रही है, तो वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही अगर हम लोग ने अभी सह्याद्री साइड देखा, मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो सह्याद्री साइड में क्या होता है? जो बेसल्ट रॉक होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो किसमें फॉर्मेशन हो जाता है? उसका उसका लैटरेटिक सॉइल में फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ना बायोटिक मटेरियल, the material of rock turn them into powdering material, but this powdery material is not soil. Yes. अब ये जो वेदर की वजह से, जो वेदरिंग की वजह से जो रॉक टर्न हो जाते हैं ना, जैसे जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो टर्न हो जाते हैं पाउडरी में, पाउडरी मटेरियल में, तो ये एग्जैक्टली सॉइल नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड? मतलब ये क्या होता है? ये खाली एक पाउडरी मटेरियल होता है, बट दिस पाउडरी मटेरियल इज नॉट सॉइल। ये हम लोग इसको मट्टी नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट जो सॉइल होता है वो नहीं बोल सकते। To turn such powdery material into soil, it is necessary that biotic material get mixed into it.
अब ऐसे पाउडर को, ऐसे पाउडरी मटेरियल को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसरी है कि वहाँ पर क्या हो, मतलब वो जो सॉइल है वो किसके साथ मिक्स हो, बायोटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो अच्छे से। ओके, अगर वो अच्छे से मिक्स हो रहा है बायोटिक मटेरियल के साथ तो ही वो जो पाउडरी मटेरियल है वो सॉइल में कन्वर्ट होगा। ओके, यस। तो अब ये देखो, मतलब वो जो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, जो बायोटिक मटेरियल्स होते हैं और पाउडरी मटेरियल के साथ, है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। ओके, द बायोटिक मटेरियल केम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट रीजन। अब ये जो बायोटिक मटेरियल्स है ना, वो कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे आता है, जो भी डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जो भी रिमेनिंग्स होते हैं किस चीज़ की, प्लांट्स की और एनिमल्स की, मतलब जैसे जैसे जो लीव्स होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं ड्राई होकर, है ना, लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो वो फिर प्लस जो डेड बॉडी होती है, कोई पर्सन एनिमल जैसे मर गया, सॉरी जैसे कोई एनिमल मर गया, तो उसकी बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। तो उससे क्या फॉर्म होता है, बायोटिक मटेरियल फॉर्म होता है। ओके, ओके, द वेजिटल ईटर, रूट्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा गेट डिकम्पोज ड्यू टू वाटर। अब ये जो देखे, जैसे जो वेजिटेबल का जो गार्बेज होता है वो, एंड वेजिटल रिटर्स, प्लस जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो, और फिर जो रिमेनिंग, जैसे मैंने बताया आपको, एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उनके जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है वाटर के थ्रू सॉइल में, है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प डिकम्पोज द डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अदर सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ों को डिकम्पोज होने में। ओके, मतलब जो डेड रिमेन्स होते हैं वो सबको डिकम्पोज होने में ऑर्गेनिक मटेरियल में। द द बायोटिक मटेरियल दस प्रोड्यूस गेट मिक्स इनटू द सॉइल एंड कॉल ह्यूमस। अब ये जो बायोटिक मटेरियल्स होता है ये किस में मिक्स होते हैं, सॉइल्स में जाके मिक्स हो जाते हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ह्यूमस बोला जाता है। ओके, इफ द proportion ऑफ द ह्यूमस इन द सॉइल इज ग्रेटर द सॉइल बिकेम फर्टाइल। अब देखो, जब सॉइल के अंदर इसका जो इसका मतलब जो प्रपोर्शन होता है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है ना, ग्रेटर होती है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए हम लोगों को कि जो सॉइल है तो वो क्या है, फर्टाइल है, मतलब वो सॉइल के अंदर क्या आ गई है, फर्टालिटी आ गई है। और ऐसे सॉइल के ऊपर, ऐसे लैंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस कंटिन्यूसली। अब ये जो प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की वो कैसी होती है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी, उनके थ्रू, तो ये कैसी होती है, कंटिन्यूसली चलते रहती है। जैसे जो एनिमल्स के रिमेनिंग रह गए, फिर जो प्लांट्स के रह गए, जो वेजिटेबल्स के जो लिटर्स हैं, फिर जो वेजिटल लिटर्स है, फिर प्लस जो मतलब और जो भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्या हो जाती है, सॉइल के साथ मिक्स होती रहती है, तो ये जो है प्रोसेस वो कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके, नाउ डेज प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल। यस, तो अभी के टाइम पे जो प्रोडक्शन है किसका, वर्मी कंपोस्ट का, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। अब हम लोगों को क्या देख के अंडरस्टैंड करना है, मतलब ये जो वर्मी कंपोस्ट और जो कंपोस्ट का जो प्रोसेस है, मतलब इसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट नीड सफिशिएंट रेट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे जो कंपोस्ट वाला होता है ना, जैसे जो प्रोडक्शन होते हैं, जैसे जब भी हम लोग ने क्रॉप्स प्रोडक्ट करे या फिर जो भी चीज़ को हम लोग ने प्रोडक्ट करे, प्रोड्यूस किए, तो वो कैसे होते हैं, मतलब वर्मी कंपोस्ट में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हो रहे हैं। तो एक होता है वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट होता है। ओके, मतलब ये दोनों नेम है उसके। तो जो प्रोडक्शन होता है कंपोस्ट में, तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट पीरियड, मतलब एक
सफिशिएंट पीरियड होना चाहिए, उसके पास टाइम होना चाहिए और कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर, हीट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जब वो क्या होता है, मतलब वो चीज़ें जब प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो किस में होती है, वर्मी कंपोस्ट में होती है, कंपोस्ट में होती है। तो वो जो कंपोस्ट होता है तो उसका मतलब जब प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं कंपोस्ट के थ्रू, तो उन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो पीरियड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए परफेक्ट, प्लस एलिमेंट्स होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट्स होना चाहिए, वो वेस्ट होना चाहिए, जो भी वेस्ट है चीज़ें हैं वो, वाटर और हीट। ओके, नाउ टाइम। सॉइल फॉर्मेशन इज अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। ऑब्वियसली ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, मतलब जो रॉक से सॉइल में कन्वर्ट होते हैं रॉक से ना, तो ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है, नेचुरल है, इसको कोई बना नहीं रहा है। तो इसी की वजह से ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्रोसेस। इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा ही टाइम की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली रॉक से पहले वो किस में कन्वर्ट होती है, पाउडरी मटेरियल